नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। राज्य की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। पहली बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। नामांकन के आखिरी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इस दौरान उनके साथ पार्टी हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन महामंत्री फणिंदर नाथ शर्मा और डॉक्टर अर्चना गुप्ता मौजूद रहे। नामांकन से पहले पूर्व सांसद और बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया ने संत कबीर कुटीर पर सीएम नायब सैनी से मुलाकात की। नामांकन के बाद बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया ने कहा कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। हरियाणा के हितों को राज्यसभा में उठाना मेरी प्राथमिकता होगी। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के सवाल पर संजय भाटिया ने कहा कि बीजेपी में पार्टी का फैसला ही अंतिम होता है। पार्टी मुझे जिस रूप में देखना चाहती है और जैसी जिम्मेदारी देती है वही निभानी पड़ती है। बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया ने नामांकन किया है राज्यसभा के लिए। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि लोकसभा में जब टिकट कटा तो उन पर सवाल किया गया, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो आला कमान है वो फैसला करती है और सबको वही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस की ओर से कर्मवीर बौद्ध ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और संगठन एकजुट होकर अपने उम्मीदवार का समर्थन कर रहा है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए आज कुल 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि तमाम बड़ी पार्टियों के बड़े नेता नामांकन करते नजर आ रहे हैं और इसी श्रेणी में कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान तमाम पदाधिकारी और बड़े कद्दावर नेता भी कांग्रेस के मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन लेके चलते हैं आपको पंजाब की तरफ। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के सवाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को षड्यंत्रकारी बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक सुलझे हुए नेता मगर भाजपा के षड्यंत्र में फंस गए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा यदि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो उसे विधानसभा भंग करके नया चुनाव करवाना चाहिए। पार्टी क्या करने वाली है इसका सवाल जवाब वो देंगे। मैंने जैसा कहा, हमने एक उम्मीदवार उतारा है, हमारे पास पूरी। आदरणीय साथी राहुल गांधी जी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी पहले भी कहा था, एक भाजपाई षड्यंत्र है। नीतीश कुमार जी को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर बिहार की जनता की वोट ले और चोर दरवाजे से फिर उनको दरकिनार करने का। नीतीश बाबू एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ तो हैं, परंतु भाजपा के छल में अब फंस गए और वही हुआ जो कांग्रेस ने, आरजेडी ने प्रेडिक्ट किया था कि ये बिहार के लोगों की वोट लेंगे और चोर दरवाजे से फिर भाजपा सत्ता हथिया लेगी। और आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे शायद अब जनता दल बचेगी भी या नहीं, किसी को मालूम नहीं। चोर दरवाजे से ये सत्ता हथियाना है, ये लोगों का मैंडेट नहीं हो सकता। अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाती है तो उन्हें हाउस डिसॉल्व करके नया चुनाव करवाना चाहिए। पंजाब में ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज एसडीएम मंजीत कौर की लीडरशिप में प्रोसेस शुरू किया गया।
इसमें पंचायत समिति का कोई सदस्य नहीं पहुंचने पर चुनाव टाल दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही नई तारीख का ऐलान होगा। समय पर नहीं हुआ चुनाव, नोटिफिकेशन जारी किया गया है चुनाव के लिए। पंचायत समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ये चुनाव होना था, लेकिन चुनाव तय वक्त पर नहीं हो पाया क्योंकि कोई भी सदस्य टाइम पर पहुंच ही नहीं पाया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ 2/3 ਕੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, बट नहीं पूरा होया, तो इस करके मैं आज दी मीटिंग मुलतवी की है। अमृतसर में सीआईए स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली महिला वकील की कोर्ट में पेशी के दौरान बड़ा विवाद सामने आया है। पेशी के दौरान महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमृतसर की अदालत में पेशी के दौरान महिला वकील सिमरनजीत कौर ने रोते हुए आरोप लगाया कि पहले उसने सीआईए स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ ही झूठा केस दर्ज कर लिया। महिला का कहना है कि पुलिस ने उसे बाजार से उठाया, उसके साथ मारपीट की और 3rd डिग्री टॉर्चर किया। साथ ही उस पर समझौता करने का दबाव भी बनाया गया, लेकिन इनकार करने पर उसे झूठे मामले में फंसा दिया गया। वहीं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सैनी ने भी इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर किसी वकील से जुड़ा मामला हो तो पहले बार एसोसिएशन को सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज ही देखो जी, कल ही मैं तो बाहर सीगा, आज ही पता चलिया मैनू कि पुलिस ने एक परचा दर्ज किया एक्सटॉर्शन का। बड़ी मंदभागी गल है। मैं सिर्फ इन्ना ही कहांगा कि फैक्ट्स की ने उन्हें असीं वेरीफाई करांगे। जितों तक मैनू हुण नॉलेज आई है कि किसी पुलिस मुलाजिम ने करप्शन के पैसे लिते सी, उन्हें वापस किए या मदई दे नाल की होया। मैं सीए स्टाफ से गैंग रेप का परचा दर्ज कराया। उस गल का बदला लैन लई पहला इन्होंने मैनू पैसे की ऑफर की, मैं वो रिजेक्ट की। घर 12-12 जने इकट्ठे होकर मेरी फैमिली नूं धमकाउण जांदे रहे, मैं तां परवाह नहीं की। फिर इन्होंने कई तरह दियां मेरे मगर रेकियां करवाइयां, मेरा पीछा करवाया, मैनू धमकियां दवाइयां, मैं तां परवाह नहीं की। मैं सर्कल ऑफिस अपने काम गई, पंजाब नैशनल बैंक, उथों मैनू पुलिस वालियां ने जबरदस्ती चुकिया, जबरदस्ती चुक के मेरा हाथ तोड़ दिता। आ देखो जी। पंजाब के मानसा जिले के सरदूलगढ़ में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में आरोपी पड़ोसी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सरदूलगढ़ में हुए डबल मर्डर केस की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ निपुला को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक जसवीर उर्फ काका के साथ आरोपी के परिवार की पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। मानसा की एसपी डी मनमोहन सिंह और औलख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दोनों की हत्या की थी और बाद में कुल्हाड़ी को साफ कर घटनास्थल पर ही रख दिया गया था। कुछ दिन पहला जो 27 तरीक को जो साढ़े इतलाह मिली सी कि जो इतने सनसनीखेज ड्यूअल मर्डर एक काका नाम का व्यक्ति और जिहड़ा उहदे फार्म के उपर जिहड़ा माली सीगा, उन्होंने दोवां का जिहड़ा शार्प एज्ड वैपन के नाल जिहड़ा कतल होया सीगा, उन्होंने असीं तुरंत जिहड़ा है जिले जिहड़ी असीं प्रक्रिया जिहड़ी तुरंत जिहड़ी लागू करके और डीएसपी डी साहब सब डिवीजन डीएसपी साहब अंडर द SHO सब डिवीजन के जिहड़े मिल के और सारे ने जिहड़ा इस जिहड़ी अन्ने कतल की जिहड़ी गुत्थी सुलझा के और अज असीं जिहड़ा एक गुरप्रीत सिंह है जिहड़ा उर्फ न्योला उत्थे ही लागे जिहड़ा जिहदा घर है जिहड़ा गुआंढी कह सकते हो उत्थे फार्म हाउस के लागे उन्होंने असीं गिरफ्तार कर लिया और जिसने जिहड़ा है जिहड़ा अपना इकबाले जुर्म जिहड़ा है वो बिल्कुल उन्हें इकबाल कर
अमृतसर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके छोटे कारोबार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपना कारोबार अपनी पहचान अभियान के तहत विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिणी हलके में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अपना छोटा कारोबार चला रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। मान साहब ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है जिहदे अपना कारोबार अपनी पहचान ये लेडीज़ वास्ते है, क्योंकि ये देखने चाहिए कि लेडीज़ सब तो बहुत काम करदियां ने, 50% आबादी हुंदी इन्हां दी, लेकिन इन्हां नूं असीं आम तौर ते अनदेखा कर दिंदे आ, इग्नोर कर दिंदे आ। सो ये साडा विचार सीगा कि सब नूं जिहड़े अपना कारोबार कर रहे हैं, चाहे टिफिन का है, चाहे सलून का है, चाहे स्टिचिंग का है, चाहे होर कुछ भी है, 4 पाउंड का कुछ भी काम कर रही लेडीज़ अपना जरा असं उन्होंने ऑनर करिए। के चलते हैं पंजाब की तरफ। आपको पंजाब के नंगल के पास कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में कार और मोटरसाइकिल दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को तुरंत सिविल अस्पताल नंगल पहुंचाया गया, जहां व्यक्ति का इलाज जारी है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधरों लिया गड्डी वाले ने मोटरसाइकिल इधर आन दिया इन्हें विच लिया के मारती गड्डी। कौन सा नाम की है? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਜੋਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮਲਕੀਤ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਇਹ? ਤੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਦੇ। ਤੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, जाना अपना शहर ही अमृतसर। हरियाणा की तरफ रेवाड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25 फरवरी को गांव मंदोला में दिन दहाड़े एक मकान से करीब 21 लाख रुपए के जेवरात और बाइक चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश उर्फ ऋषु के रूप में हुई है। लाखों के सोने चांदी के गहने शातिर चोर ने लूट लिए थे, जिसके बाद लगातार पुलिस इसकी खोजबीन कर रही थी और अब इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। बता दें आपको कि रेवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम मुकेश उर्फ ऋषु है। इसने 21 लाख रुपए के जेवरात एक घर से दिन दहाड़े चोरी कर लिए थे, जिसमें जेवरात के अलावा एक बाइक भी थी। खोल के एफआईआर नंबर 43 थी, दिनांक 26/2/2026 को दर्ज किया गया था चोरी का मामला। और इसमें एक परिवार जो मंदोला गांव का रहने वाला था, वो अपने बहू और बेटे के साथ में उड़िया जैतपुर श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए गए हुए थे। तो ये जो मुलजिम है मुकेश कुमार, ये नारनौल मिसरवाड़ा मोहल्ला का रहने वाला है। खबर अमृतसर के जम्मू राष्ट्रीय मार्ग पर डाउनटाउन के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार 2 बसों के बीच चल रही रेस के दौरान एक स्कूटी सवार परिवार उनकी चपेट में आ गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार परिवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज वहां पर चल रहा है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कुछ लोगों की लापरवाही के चलते एक परिवार की जो हालत है वो खराब हो गई है। बता दें आपको कि परिवार के तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि जानकारी मिल रही है कि 2 बसों के बीच चल रही थी रेस, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अगली खबर लेके चलते हैं आपको पंजाब की तरफ से आ रही है। पंजाब पुलिस की तरफ से ड्रग्स के खिलाफ शुरू किए गए बड़े ऑपरेशन कासो के तहत आज डीएसपी ने 40 पुलिस वालों के साथ होशियारपुर के गांव हरदो खानपुर में अलग अलग घरों की तलाशी ली। इस मौके पर डीएसपी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि इस गांव में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बिकते हैं, इसलिए आज उन्होंने अपने कर्मचारियों को लेकर उन लोगों के घरों की तलाशी ली जिनके खिलाफ पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है और दूसरे संदिग्ध घरों की भी। इन तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।